एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 8 पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बलों का सही क्रम बताना है। ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स क्वेश्चन छोड़ा था। उसका सही जवाब सभी ने बिल्कुल सही कमेंट किया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आपको ध्यान रखना है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में वीक होता है, और उससे ज़्यादा जो हमारा इफेक्टिव होता है वो हमारा होता है न्यूक्लियस फोर्स। सो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में पूछा गया था, कौन सा ज़्यादा स्ट्रांग होगा और कौन सा ज़्यादा वीक होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस गोली किसी मुक्त स्थान से घूर्णन कर रही है। यदि गोले के द्रव्यमान को कांस्टेंट रखें और रेडियस इंक्रीज कर दें तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि प्रभावित नहीं होगी, मीन्स चेंज नहीं होगी। अब देखिए, आई बराबर होता है 2/5 mr² ठोस गोले के लिए, सबको पता है। अब यहाँ से मास को अनचेंज रखेंगे तो 2/5 ये हमारा कांस्टेंट है, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आगे है, r² से। मतलब रेडियस चेंज होगी तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, ऑप्शन ए हमारा चेंज होगा। अब ऑप्शन ए मतलब गुरुत्वाकर्षण अगर हमारा चेंज हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा कोणीय वेग भी तो बदलेगा। तो ये दोनों तो हमारे चेंज होगी। अब देखिए, जब कोई ठोस गोला रोटेट करेगा तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा, ऑप्शन डी भी चेंज होगा। लेकिन हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा चेंज नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग हमारा परिवर्तित नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ से आपको ये फैक्ट ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ चेंज हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। एग्जाम में आपको कौन ये भी पूछ सकता है कि कौन सी राशि परिवर्तित होगी, तो आपको ये फैक्ट दिमाग में रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएचएम करते हुए किसी कण का टाइम पीरियड टी है। यदि माध्य स्थिति से आयाम स्थिति की आधी दूरी तक जाने में लगने वाला समय बताना है। तो दोस्तों, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, एक्स बराबर अगर 0 से एक्स बराबर ए तक जाने में अगर टाइम पीरियड बताना है, तो दोस्तों आपको इसका फार्मूला डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगा के आराम से कर सकते हैं। एक्स बराबर a/2 तक जाने में हमें समय बताना है, तो वाई बराबर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है साइन ओमेगा टी। अब देखिए, वाई बराबर a/2 तक जा रहा है, इधर है हमारा ए साइन ओमेगा टी। अब ए से ए कट जाएगा। अब a/2 साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन में होती है π/6, और इधर हमारा है साइन। अब ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/t लिख सकते हैं, और स्मॉल टी हमें निकालना है। साइन से साइन कंपेयर, पाई से पाई कम कैंसिल, तो स्मॉल टी बराबर उधर चला जाएगा, तो कैपिटल t/2 का इंटू हो जाएगा नीचे जाके, तो t/12 आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ से डी राइट हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इस बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। 20 क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो में कहीं 15+ अगर आप कर रहे हैं तो आप एग्जाम में बिल्कुल धुआं करने वाले हैं, ये बात बिल्कुल श्योर मान के चलिए। तो क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई बातें जो शायद आपको ना पता हो, और आपका अच्छा रिवीजन होगा एग्जाम से पहले। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बंदूक से एक गोली दागी जाती है। यदि बंदूक पीछे की ओर गति करनी है स्वतंत्र हो, तो बंदूक की गतिज ऊर्जा होगी, गोली से कम होगी, ज़्यादा होगी या इक्वल होगी। तो दोस्तों देखिए, इसमें हमें समय जो मोमेंटम होगा दोनों का वो तो इक्वल होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा जो होगी वो उसकी ज़्यादा होगी जिसका मास कम होगा। गोली का मास कम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। बंदूक का मास ज़्यादा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो जाएगा। गोली की कम होगी विद रिस्पेक्ट टू गोली की जो हमारी गतिज ऊर्जा होगी, जो बंदूक की गतिज ऊर्जा होगी वो गोली से कम होगी। ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी किसी बंद पृष्ठ से प्रवेशित और निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्रमशः φ1 φ2 हो तो फ्लक्स के अंदर विद्युत आवेश बताना है। हमने गॉस थ्योरम पढ़ी है, Q बराबर होता है φ/ε0, ये पता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा इंटर करता है φ1 है, निर्गत है φ2, तो यहाँ से हम φ2 - φ1 कर देंगे तो हमें एग्जैक्ट हमारा आवेश प्राप्त कर लेंगे। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमें चूज़ करना है। अब देखिए ऑप्शन डी, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास एग्जैक्ट इक्वल है, तो एकदम बराबर नहीं होता दोस्तों, लगभग में अप्रॉक्सीमेट में इक्वल होता है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन सी है एकल आयनित जो हमारे हीलियम परमाणु है एल्फा कण। तो दोस्तों एल्फा कण होता है वो 2He4 होता है, तो एकल आयनित नहीं होते, जबकि दो आयनित होते हैं, द्वितीय आयनित होते हैं। ऑप्शन यहाँ से सी भी हमारा गलत हो गया। गामा किरणें हैं जो मतलब ऊर्जा की न्यूट्रॉन है, तो दोस्तों गामा किरणें होती हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो 3 ऑप्शन तो हमने कट कर दिए, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बीटा किरणें और कैथोड किरणें हमारी इक्वल होती हैं। तो बस दोस्तों ये फैक्ट आप दिमाग में रखिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है ये 3 ऑप्शन ना हो, तो बस बीटा किरणें और कैथोड किरणें की जो हमारा नेचर होता है बिल्कुल इक्वल होता है। ऑप्शन यहाँ से हमारा ए सही हो जाएगा।
किसी एलसीआर परिपथ में धारता सी को 2c कर दिया जाता है तो यदि अनुनाद की आवृत्ति अपरिवर्तित रखने के लिए प्रेरकत्व एल का मान क्या करना चाहिए जिससे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज रहे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई √L/c। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ से अगर हम धारिता को जो कैपेसिटेंस है उसको अगर डबल कर रहे हैं तो मतलब अगर हम धारिता को 2c कर रहे हैं तो एल को कितना करना पड़ेगा जिससे हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज रहे। तो यहाँ से अगर एल को L/2 कर देंगे तो फिर से वही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो मतलब ऑप्शन यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा। बस हल्के से लॉजिक से आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में आता ही आता है और हर बार आता है। मतलब ये क्वेश्चन है बर्फ का गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है और हर कैंडिडेट को लगभग याद भी होगा। ऑप्शन यहाँ से हमारा बी से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से मैंने रख लिया जिससे आप भूलें ना। कई बार बहुत दिन से क्वेश्चन अगर उस क्वेश्चन को ना फेस करें तो आप भूल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है बार बार आता रहता है, तो ध्यान रखना है दाब बढ़ाने पर दाब बढ़ाने पर घट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पिंड का जो तल पर भार है 72 न्यूटन है। ये क्वेश्चन इस बार के नेवी में आया था दोस्तों, फरवरी में। अब आपको देख लीजिए नेवी के एग्जाम का क्वेश्चन है इस बार के, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। W बराबर होता है, यहाँ पर अगर पृथ्वी तल पर 72 है तो R/2 पर ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारा एक बार बताओ जी भी तो इफेक्टिव होगा। अब पहले हम जी निकालते हैं, स्मॉल जी बराबर होता है GM बटे, अगर h ऊंचाई पर निकालना चाहें तो RE + h करते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना ले जा रहे हैं R/2 ले जा रहे हैं। तो मतलब हम यहाँ से देखिए स्मॉल जी प्रोपोर्शनली आ जाएगा 1/, यहाँ से 2 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 कम 2 1 3, तो मतलब 4, अगर यहाँ पर स्क्वायर होता है ना तो 4/9 आ जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 2 कम 2, नीचे 3 बचेगा, ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे तो 4/9 आएगा। तो जी हमारा कितना हो रहा है 4/9, तो हमारा वेट भी 4/9 हो जाएगा। तो W बराबर 72 गुणे 4/9 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 9 से 9 काटेंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 चौक 32, मतलब 32 न्यूटन इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो बस ज़रूरत है आपको जी के टर्म में निकालने की। आप जी देख लीजिए कितना घट रहा है या बढ़ रहा है, तो उसी के अनुसार देखिए ऊपर जाने पर हमारा जी भी घटता है, ये भी आपको पता होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायुयान 30 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। यदि वायुयान पर सभी बल संतुलित हों तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा, जब उसमें सारे बल जो हमारे एफ रिजल्टेंट है जब कांस्टेंट है, इक्वल है, तो उस पर कोई मोमेंटम चेंज नहीं होगा, संवेग परिवर्तित नहीं होगा, तो वो उसी वेग से गति करता रहेगा जिस वेग से वो गति कर रहा है। किसी उष्मागतिक निकाय के लिए कौन सा कथन सत्य है। इस तरह का क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में भी कराया था, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसमें से ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। जो हमारी इंटरनल एनर्जी होती है या एंट्रोपी होती है, ये हमारे अवस्था फलन है। अब अवस्था फलन का मतलब होता है ये फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर बेस्ड होते हैं, ये पाथ पर निर्भर नहीं करते हैं। तो मतलब ऑप्शन बी इसमें से बिल्कुल सही है, बाकी सारे ऑप्शन बिल्कुल गलत दिए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा बी सही हो जाए। देखिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है, एंट्रोपी में परिवर्तन कदापि शून्य नहीं होता, तो ऑप्शन यहाँ से बी ही सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल पानी से अधिक उड़नशील है। दोस्तों मैंने कंसेप्चुअल क्वेश्चन कुछ ऐड किए हैं जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो सके। तो इसका क्वथनांक जो होता है वो पानी से कम होता है, ये इसलिए इजीली वेपराइज हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनीय व्यास की एक क्षैतिज नली में एक द्रव अगर फ्लो किया जा रहा है तो दाब कम कहाँ होगा। अब देखिए जहाँ पर हमारा जो नली, वो जहाँ पर ज़्यादा मोटा पार्ट होगा, जहाँ पर हमारा एरिया ज़्यादा होगा, वहाँ पर हमारा जो प्रेशर होगा वो कम होगा। तो मतलब जहाँ पर हमारा वेग व्यास दीर्घतम होगा, मतलब जो हमारी उसका डायमीटर होगा नली का ज़्यादा होगा, वहाँ पर जो हमारे उसका प्रेशर होगा पानी के फ्लो का वो कम होगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिद्र से एक बाह्य प्रवाह की दर निर्भर करती है। तो दोस्तों ये निर्भर नहीं करती, तो ऑप्शन डी सही है, द्रव के घनत्व पर निर्भर नहीं करती, बाकी इन सभी पॉइंट्स पर जल के फ्लो की जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर वो डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम ध्रुव मतलब इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान इंक्रीज होता है, क्योंकि जी का मान जो होता है वो ध्रुव पर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर मिनिमम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में उत्पन्न होने वाले ज्वार भाटा। तो इसका राइट ऑप्शन ए चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का रिवीजन कराने का मतलब मोटो यही है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं।
तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो अच्छी बात रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए अंतरिक्ष यान में आग लग सकती है, इसका कारण है। तो इसका कारण है वायु की सांद्रता। अब ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपके फैक्ट में, अगर आपने नहीं किए हैं क्वेश्चन पहले, तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा तो आपकी एक्यूरेसी 100% आएगी, क्योंकि आपने एक बार क्वेश्चन को देख लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक 60 किलोग्राम प्रतिभार है। यदि प्लेटफॉर्म से कूदता है तो तुला का पाठ्यांक। दोस्तों ये एक फिक्स क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जहाँ भी आप देखेंगे बस इसका ऑप्शन बस एक ही, पहले बढ़ेगा फिर शून्य हो जाएगा। तो बस ज़रूरत है आपको इसका लर्न करने की, कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी सीखनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको टाइम भी सेव करना है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिखेगा तो या तो जो लड़के इसको पढ़े नहीं होंगे या तो जिनको यह फैक्ट पता नहीं होगा वो बस या तो तुक्का मारेंगे या तो स्किप कर देंगे। तो बस आप इसको रट लीजिए, कुछ पॉइंट आपको मेमोराइज होने चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम में अपना टाइम बचा सकें। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन हैं जो हर बार इनकी डायमेंशन एग्ज़ाम में आती है। तो ये दोस्तों ये आज के लिए आपके 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है। मैंने 18 क्वेश्चन शायद करा दिए हैं, ये 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताना है। और आपको इन 2 क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछे गए थे इसलिए मैंने लिए हैं, प्रत्यास्थता गुणांक और प्लांग नियतांक, इनकी विमा बतानी है कौन सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करिए, आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि हर एक अगले वीडियो में अपना बेस्ट दूं, कुछ अच्छा कंटेंट आपको लिए ला पाऊँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ते रहिए।